कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हिंदू मुस्लिम संगठन यहाँ मुस्लिम लोग यहाँ पे आसानी से रहें। जो बहुजन समाज पार्टी से परेशान होकर के लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। ये अभी लोग समझ नहीं रहे हैं, जो कांग्रेस के वोट डालने की सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी को हरा के हम जो है बीजेपी को हटा देंगे, कांग्रेस आ जाए। तो मेरा कहना यह है कि भाई आप एक कुएं से निकल के दूसरे में मत गिरो। जो भी काम हैं जो आज बीजेपी कर रही है, सारे के सारे काम कांग्रेस के थ्रू करे हुए हैं। वो बीजेपी तो उन्हें आगे बढ़ा रही है, उसका असर अब आ रहा है आपके उसमें। आप एक एक करके ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम को ले लीजिए चाहे तो। कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हिंदू मुस्लिम संगठन यहाँ मुस्लिम लोग यहाँ पे आसानी से रहें। उन्होंने, जब मैं छोटा था तो सुनता था कि भाई मुस्लिम समाज, जब इन्होंने अलग देश बना लिया पाकिस्तान, तो पता नहीं इनको क्यों रोक लिया यहाँ। इन्हें तो पाकिस्तान ही भेजना चाहिए, इन्हें पाकिस्तान भेजो। पर जब मैंने पढ़ा डिवीज़न का, कि भारत के डिवीज़न का, और जब मैं उस पर सोचता हूँ तो मुझे लगता है, पहली बात तो लगता है कि डिवीज़न जो है ये हिंदू लोगों ने कराया, हिंदू नेताओं ने कराया। क्योंकि आप सोच के देखिए कॉमनी, यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश इसमें शामिल होते और इसी तरह इलेक्शन होता तो आज मुस्लिम शासक होते। बहुत लोग जो है मुस्लिम सांसद बन के जाते हैं और मुस्लिम आज देश में मुस्लिम शासक होते। हिंदू देश की जो ये सोच रहे हैं, बात कल्पना कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो पाता। दूसरी बात, जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रह गए तो भाई वो कहीं विदेश से थोड़ा ही आए हैं। इस देश पे अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों का राज था और 800 सालों तक मुग़लों का राज रहा। तो इनकी तो पीढ़ियाँ दफन है यहाँ, जो लोग यहाँ रह गए। तीसरी बात ये कि भाई जो लोग यहाँ रह गए तो वो ज़्यादा देशभक्त हैं, उन्हें अपने देश से प्यार था, वो लोग नहीं गए। अब लोग एलिगेशन लगाते हैं नए नए, ये देशभक्त नहीं है। भाई देशभक्त नहीं है। आज एक ही एग्जाम्पल ले लो आप, एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारे राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम, इतने बड़े साइंटिस्ट, उनको सब जानते होंगे कि किस समाज से हैं। यदि वो ना होते तो आज इसरो खड़ी नहीं होती। आज जो ये चांद पे जा रहे हैं उन्हीं की देन है कि चांद पे हम पहुंच पा रहे हैं। दूसरा नंबर, एटम बम किसने बनाया? भाई अडवाणी जी के उसमें, अडवाणी जी के राज में जो है, जब अडवाणी जी प्रधानमंत्री थे तो बम पोखरण में विस्फोट करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अडवाणी, उनको APJ अब्दुल कलाम जी को जाता है कि नहीं? तीसरा, आज जो ये मिसाइल के मामले में हमारा देश इंडिपेंडेंट है, कहीं दूसरे देश से हमें मिसाइल इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। उसके विपरीत हमारा देश दूसरे देशों को मिसाइल भेज रहा है, दूसरे देशों को मिसाइल भेज रहा है। किसने बनाई भाई? उन्हीं ने। तो आप देखिए वो कितने देशभक्त हैं और कितने देशभक्त हैं। दूसरा, अब आप कोई कह देगा कि रहमान, AR रहमान इतने बड़े म्यूजिशियन हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, कह दीजिए कि वो इंडिया के नहीं है, कह के दिखाए कोई। और जितने भी और म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं, म्यूजिक बड़े बड़े, आप देखो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, पूरे वर्ल्ड में नाम है उनकी वजह से। तो ये बिना मतलब के जो हिंदू मुस्लिम करना कि भाई ये पाकिस्तान को भेज दो, ये इनको भेज दो, ये कांग्रेस का ही शुरू करा हुआ है। और कांग्रेस ने, जब मैं करीब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था मेरठ में, तो मैंने देखा कि 4, और तो मुझे पता नहीं पूरे देश का, 4 ऐसे ज़िले थे, मेरठ, आपका अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, इनमें हर साल 1-2 बार हिंदू मुस्लिम झगड़े कराए जाते थे और उनमें PSC लगाई जाती थी। और PSC में मरते कौन थे? वही अपने मुस्लिम समाज के भाई। और तीसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए
कांग्रेस के टाइम का मुस्लिम समाज के विरुद्ध। जब देश आज़ाद हुआ था तो मुस्लिम समाज के 13% लोग सरकारी नौकरियों में थे। आज उनकी घट के संख्या केवल 1% रह गई है। किसका देन है? कांग्रेस की देन है। ये सब दिखाने के लिए कहते हैं कि हम अच्छे हैं। अब जो हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, और सब उससे भी बड़ी बात जो आप देखेंगे, स्वामी अग्निवेश का यूट्यूब पे इंटरव्यू पड़ा है बाबरी मस्जिद के बारे में, उसे देख लीजिए। उसमें मैंने सुना कि भाई जो बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खुलवाया, बाबरी मस्जिद तो बंद पड़ी थी, ना कोई नमाज पढ़ता था ना कुछ था। बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खुलवाया और उसमें रामलला रखवाने का काम राजीव गांधी ने किया। तो ये दिखाते कुछ और हैं। सभी जो है चट्टे बट्टे एक ही हैं। ये कोई जो है कोई पार्टी के सब, कोई इनमें अंतर नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक ही हैं ये। तो कोई समाज। अच्छा, दूसरा अभी और जो आप पूछ रहे थे कि भाई कांग्रेस को वोट वो देने हैं, तो ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस ने बढ़ाया। मैं जब 10th में था तो उस टाइम की मुझे घटना याद है कि स्कूल में जब पढ़ था तो एक बच्चा था, उससे कोई भी बात नहीं करता था। वहाँ पे कोई बच्चा उससे बात नहीं करता था। मैंने पूछा भाई इससे बात क्यों नहीं करते हैं? तो पता पड़ा कि भाई इसके जो है पापा रिश्वत लेते हैं। मतलब उस टाइम रिश्वत लेना इतना बुरा समझा जाता था कि जिसका बाप रिश्वत लेता हो, उससे बच्चे भी बात नहीं करते थे उसके बच्चे से। और कांग्रेस के टाइम तक होते होते क्या हो गया, क्या रिश्वत जो ना ले वो उसकी नौकरी करने भारी। ईमानदार आदमी की तो नौकरी करनी भारी हो गई कांग्रेस के ही राज में। दूसरा, न्याय व्यवस्था क्या करी कांग्रेस ने? न्याय व्यवस्था खराब करने से किसको असर पड़ेगा? गरीब को असर पड़ेगा। न्याय व्यवस्था में मान लो गरीब का एक मर्डर हो जाता है किसी गरीब आदमी के घर में, उसका तो केस चलता रहेगा 20 साल तक, चलता रहेगा। गवाह भी मर जाते हैं। किसी के बच्चे के साथ रेप हो जाता है, क्या होता है? केस चले जाता है 20 साल बाद भी डिसीजन नहीं आता। 20 साल बाद मान लो डिसीजन आ भी गया और किसी को सज़ा हो भी गई, तो क्या न्याय मिला? उसको क्या न्याय कहोगे आप? किसने करा ये न्याय व्यवस्था खराब? कांग्रेस ने। और शिक्षा व्यवस्था किसने खराब करी? जो आज स्टूडेंट जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी की देन तो बाद में, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था 93 से ऐसे कर दी कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन करा गया स्कूलों का, ऊपर नीचे। मतलब एक बच्चा 10 पढ़ेगा जहाँ फीस 1000 रुपये होगी, एक बच्चा पढ़ेगा जहाँ फीस 10,000 रुपये है पर मंथ। तो और जब कंपटीशन होगा तो दोनों के लिए बराबर। तो भाई कैसे हो जाएगा बराबर? तो गरीब आदमी का बच्चा तो चाहे कितनी मेहनत कर ले, अमीर आदमी के बच्चे के बराबर कर ही नहीं सकता। हमारे टाइम में सारे के सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, चाहे कोई किसी अमीर का है या गरीब का है। तो हम गरीबी से निकल के, चाहे हमने उस टाइम शुरू में हम भी इतनी गांव में रहते थे और इतनी गरीबी झेली है कि हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी पहनने के लिए। रास्ते में कभी जो है खेत से जाना पड़ता था घर पे, क्योंकि गर्मी में जो है गेहूं का वो जो निकलता था, लाख बोलते हैं गेहूं कटे को, बैलों से निकलता था। सारे वहीं पड़े रहते थे रात दिन। और दोपहरी में कभी घर जाना पड़ जाए किसी काम के लिए तो पैर इतने जलते थे कि वो भाग के हम जो है देखते थे कि कहीं जो है घास का वो दिख जाए हरा, तो एक जगह से थोड़े रुके और भाग के उस पर चढ़ गए, थोड़ी देर उस पर पैर रख लिए, फिर देखा दूसरी घास का इतनी दूर है, वहाँ भाग के गए, वहाँ खड़े हो गए। तो इस हालत से हमने गरीबी देखी है। हमने मक्का भी नराई है, बैल भी, भूसा भी भरे हैं। तो हमें गरीबी का मालूम है कि गरीब आदमी कितना परेशानी में है और गरीबी क्या होती है, कितनी मुश्किल झेलनी पड़ती है।